हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे किसी भी आरसीसीबी की जो मिली एम्पेयर कैपेसिटी होता है लीकेज जो ट्रिप करने का, उतना करंट देने पे या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लीकेज करने पे ट्रिप करता है कि नहीं करता है, कैसे प्रैक्टिकल चेक करें। ये 100 मिली एम्पेयर है, आपका 30 मिली एम्पेयर भी हो सकता है, 300 मिली एम्पेयर हो सकता है। कैसे 100 मिली एम्पेयर या 300 मिली एम्पेयर करंट को हम बना करके लीकेज करेंगे, इस वीडियो में ये भी हम लोग देखेंगे जानेंगे। अगर आप कहीं पे भी आरसीसीबी लगा रहे हैं तो उसे चेक कर सकते हैं, जितना मिली एम्पेयर का है उतना मिली एम्पेयर करंट होने पे ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसे कैसे चेक करें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक हेवेल्स कंपनी का आरसीसीबी है, आपका किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का हो सकता है। बहुत से लोग इसे जान भी रहे हैं कि आरसीसीबी जो हम लोग लगाते हैं, इसे ये भी होता है माइंड में कि जो करंट अगर किसी को लग जाए तो हमें ये प्रोटेक्शन देता है, लेकिन देता भी है नहीं भी देता है। ये क्लियर याद रहे, कुछ कंडीशन में अगर ये फेल ही कर जाए तो उस समय क्या होगा, कोई भी ह्यूमन बॉडी टच किया और ये डिवाइस ही फेल कर जाए तो उस समय प्रोटेक्शन नहीं देता है। नहीं फेल किया तो ये काम करता है और ट्रिप कर जाता है। अब ये 100 मिली एम्पेयर है, अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो 30 मिली एम्पेयर का लगाएं, बेस्ट रहेगा आपके लिए, सही रहेगा। और ये 100 मिली एम्पेयर भी आता है, 300 मिली एम्पेयर भी आता है, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से लगाया जाता है, लोड के हिसाब से। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें 100 मिली एम्पेयर करंट बनाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे हम 30 मिली एम्पेयर 20 कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको कुछ मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर की जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 2 क्लैंप मीटर और 2 मल्टीमीटर है। अब यहाँ पे इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि किसी भी मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर से ये नहीं होगा। इसके अंदर कुछ रूल्स है, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे एम्पेयर 200 एम्पेयर से नीचे नहीं चेक कर सकते हैं, तो मिली एम्पेयर का ऑप्शन ही नहीं है, तो इससे होगा ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पे आपका 1200 एम्पेयर तक का आपको चेक करना है, तो इसे भी हम नहीं करेंगे। इसके अंदर भी मिली एम्पेयर का ऑप्शन होना चाहिए। या बड़ा जो मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर है उससे आप नहीं कर सकते हैं, तो ये क्लैंप मीटर से नहीं होगा। आप इस दोनों से कर सकते हैं। इसके अंदर भी 200 मिली एम्पेयर का ऑप्शन है, जो 100 मिली एम्पेयर हम चेक करने वाले हैं, या आपका 100 मिली एम्पेयर भी रहता तो भी हम चेक कर सकते हैं। 200 मिली एम्पेयर है तो 25 मिली एम्पेयर भी हम सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसके अंदर भी 200 मिली एम्पेयर का ऑप्शन है, तो इससे भी चेक होगा, इससे भी होगा। तो फिलहाल हम इससे नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे इससे टेस्ट, क्योंकि ये हमारा सेफ है। किसी तरह का शॉर्ट लगता है या कुछ होता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हम इसी से टेस्ट करने वाले हैं। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इसका वायर लेंगे। ये जो वायर है इसका पिन जो है ये कट कर दिया गया है। आपका पिन रहेगा तो भी वो पिन के ऊपर वायर को मोड़ करके भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये कट था तो हमने कटिंग ले लिया। ब्लैक कॉमन में जाएगा और ये रेड ये मिली एम्पेयर का यहाँ पे दे दिया गया है, इसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वायर है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे करते हैं और इसे यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम कुछ बल्ब। ठीक है, आप चाहें तो 100 वाट का बल्ब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे एक 100 वाट का बल्ब जो है आपका लगभग 500 मिली एम्पेयर होता है, तो इससे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 मिली एम्पेयर हमारा लास्ट ये है। आपका 30 मिली एम्पेयर होगा तो और इससे नहीं कर सकते हैं। आपको इस तरह से हाफ वाट का बल्ब ले लेना होगा, या इस तरह का भी बल्ब आपके यहाँ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप मान के चलिए हाफ वाट का बल्ब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हर जगह पे मिल जाता है। तो इसमें से एक लेते हैं, हम आपको मिली एम्पेयर बढ़ाने का तरीका बताएंगे। ये हम ले लिए, 2 वायर होता है एक बल्ब में और 2 वायर है यहाँ पे हमारे मल्टीमीटर में। किसी एक वायर को लेंगे और इसके साथ हम जोड़ देंगे एक बल्ब के वायर के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बचता है 2 वायर, एक बल्ब से और एक हमारा इस मीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों के अंदर हमें पावर सप्लाई लाइन देना है। तो यहाँ पे हम लेंगे मेन लाइन के लिए 2 वायर है हमारे पास ये, तो यहाँ पे इसके अंदर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लाइन देंगे तभी तो चेक करेंगे, और इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें कभी ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे जोड़ देने के बाद, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
हमारे कहने का मतलब ये कहीं पे भी हम हटा सकते हैं इस वायर को। ठीक है, अब ये हमारा 2 बल्ब का वायर है, इसकी ज़रूरत 2 से 4 बार आपको पड़ सकती है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर लाइन देंगे, जो वायर अभी कनेक्शन किए हैं उससे पहले यहाँ पे हमको सेटिंग करना है। इसको लेकर के आते हैं यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर पे, क्योंकि 100 मिली एम्पेयर तक हमको चाहिए, तो 200 मिली एम्पेयर का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका होना चाहिए। 100 मिली एम्पेयर का भी कोई मल्टीमीटर में ऑप्शन है, तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। अगर 30 मिली एम्पेयर का है तो भी हो जाएगा। 200 पे जैसे हम सेट कर दिए ना, तो 100 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 30 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर हम सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लाइन देते हैं। अभी जो वायर हम कनेक्शन किए हैं उसके अंदर हम लाइन देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है और यहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत है, तो कभी भी इस तरह के आप टेस्टिंग नहीं करें, क्योंकि इससे दुर्घटना भी हो सकती है। तो ज़रूरी है सावधानी। तो इस तरह की टेस्टिंग अपने घर पे नहीं करें, आपको सावधानी ज़रूरी है, देख रेख में करना होगा। इसके अंदर हम लाइन देते हैं। सबसे पहले लाइन जब देंगे, यानी पावर सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे हमारा मिली एम्पेयर भी बताएगा और ये बल्ब भी जलेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसके अंदर चलिए हम लाइन देते हैं। लाइन बहुत सिंपल है, इसके अंदर हम देंगे तो आपको बस मल्टीमीटर पे ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 20 मिली एम्पेयर हमारा है, 20.87। ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब भी हमारा जल रहा है। ठीक है, अब ये 20 है, मुझे तो 100 पे करना है। हम आपको 20 पे भी चेक करके दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और लेते हैं यहाँ पे ये बल्ब होल्डर। ठीक है, अब इस बल्ब होल्डर को हम इस पे जोड़ेंगे तो देखेंगे तो ये बढ़ेगा हमारा मिली एम्पेयर। देख रहे हैं, बढ़ रहा है ना। अब यहीं पे थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, अब यहीं पे आपको सावधानी जरूरी है कि कोई वायर हाथ में नहीं टच करे, किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको अपने घर पे या कहीं पे भी अचानक ऐसे नहीं लग जाना है कि हम इसको चेक कर लेंगे, नहीं, सावधानी जरूरी है। चलिए एक बल्ब को और जोड़ते हैं यहाँ पे। देखिए मिली एम्पेयर हमारा बढ़ गया, 36 हो गया। हमें और चाहिए यहाँ पे, ये लेते हैं एक और बल्ब को यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमें बढ़ाना होगा। सबसे पहले 100 के आसपास ले चलते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे आरसीसीबी के अंदर लाइन दे करके। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जितना मिली एम्पेयर सेट करना है आप कर सकते हैं। बस बल्ब को ऐड करते जाइए। आपके पास 50 वाट का बल्ब हो तो एक बार 50 डाल लीजिए, 25 वाट है तो 25 वाट डाल लीजिए। बस क्लैंप मीटर के थ्रू एक बार जरूर चेक कर लीजिए आप कि आपका कैसा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमारा 68। चलिए एक और बल्ब लेते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, और 100 मिली एम्पेयर है ना, तो ये हमारा 80 पे भी ट्रिप करना चाहिए, तभी जाके परफेक्ट हुआ। जरूरी थोड़ी है कि 100 मिली एम्पेयर एक्यूरेट आएगा लीकेज तभी जाके ट्रिप करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लीजिए 78। अभी एक और लेते हैं। हमें तो सबसे पहले इसका जो मिली एम्पेयर करंट है उतना पहुंचना चाहिए ना, उतना लोड यानी उतना लीकेज हो, या हम कहें लोड, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लीकेज, इलेक्ट्रिक लीकेज उतना करंट फॉलो होना चाहिए, लीकेज फॉलो। चलिए यहाँ पे इसे भी हम जोड़ रहे हैं। ये थोड़ा स्पार्क करेगा क्योंकि कॉपर से ये एल्युमिनियम वायर हो गया ना, तो थोड़ा सा तो इसको, ये लीजिए ये 111 जा रहा है। रुकिए पहले जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 111 यानी 100 से हमारा क्रॉस कर गया। तो जब 100 से क्रॉस कर गया तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये 111 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके अंदर हम पावर दिए हैं
यानी समझिए 1 2 3 4 5 बल्ब मिलके हमारा 111 है। और जैसे एक एक बल्ब कम करेंगे उतना ही मिली एम्पियर डाउन होगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इस चीज़ को आपने समझ लिया, ठीक है। अभी देखिए ये ज़्यादा देर हो जाने के बाद ये ऑफ हो जाता है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इस वायर को निकालते हैं और उसके बाद इसको करते हैं यहाँ पे ऑफ, ठीक है। अगर ऑन करना हो तो फिर से हम कर सकते हैं, ज़्यादा देर हो जाता है तो भी ये ऑफ हो जाता है, इतना तो सेफ है ये, ठीक है। इस वायर को भी हम यहाँ से निकालते हैं और इसके अंदर जो लाइन हमने दिया है ना, उस लाइन वाले वायर को हटाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसे भी यहाँ से कनेक्शन हटा ही देते हैं, इसके अंदर हमें कनेक्शन नहीं रखना है। ये लीजिए कनेक्शन हटा दिए हम। अब कनेक्शन हटाने के बाद थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, मल्टीमीटर को भी हमें हटाना होगा यहाँ से और इस वायर को भी हटाना होगा। चलिए वायर को हटाते हैं, एक मिनट। इस वायर को हटा करके फिर से पांचों बल्ब को हम जोड़ लेंगे और क्या, थोड़ा सा ज्वाइंट कर देने के बाद में छुड़ाने में तो दिक्कत होता ही है। सभी बल्ब का एक एक वायर लेते हैं, यहाँ पे इस पांचों का लेकर के जोड़ लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल है, पांचों बल्ब का एक एक वायर एक साइड और फिर एक एक वायर जो बच रहा है ये हमारा एक एक साइड। तो इससे क्या हुआ, पांचों बल्ब का ये कनेक्शन हो गया। ये एक तरह से हमारा यहाँ पे बल्ब हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हम वायर का ये जो टुकड़ा लिए है ना, इसके अंदर जोड़ेंगे। एक और वायर लेते हैं, इसके अंदर जोड़ेंगे। 2, आप चाहें तो इसके ऊपर टेप लगा दीजिए। हम एक में टेप लगा देते हैं ताकि वायर कभी खींचतान हो तो शॉर्ट नहीं लगे और कोई मैटर नहीं है, ठीक है। और एक रहेगा, चलिए ऐसे तो बहुत सारा वायर हमारा खुला है, थोड़ा सा सेफ्टी में काम कर लेना है। अब यहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे वो आपको समझना है। इसके अंदर हम लाइन दे चुके हैं, यानी इसके अंदर पावर हमारा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये 5 बल्ब है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऑन करते हैं। नॉर्मली एक यह बटन है हम लोग ट्रिपिंग टेस्टिंग चेक करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, चलिए ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद एक जो वायर है इसके इनपुट फेज ले लिए, तो आउटपुट न्यूट्रल से हमें चेक करना होता है। ट्रिप कर गया, फिर इसे ऑन करते हैं। इसका अगर यहाँ पे इनपुट न्यूट्रल ले रहे हैं तो आउटपुट फेज लेंगे, ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये तो हमारा 110 111 मिली एम्पियर है, तो ये फास्ट ट्रिप कर रहा है। एक किसी बल्ब को यहाँ से हटा देंगे, जैसे बल्ब को निकाल ही दिए तो अब लोड कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिली एम्पियर कम हो गया। थोड़ा सा नोटिस करना है आपको। अब इसे फिर हम चेक करेंगे, तो जैसे हम हटाए हैं ना, तो इसका स्पीड जो ये फास्ट ट्रिप कर रहा था ना, वो चेंज हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा नोटिस करना है आपको। अभी कर रहा है उतना ही, लेकिन फिर से इसे ऑन करते हैं। ये लीजिए, ठीक है, काम कर गया। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बल्ब हटा दिए। अब बचा हमारा 3 में लगभग कितना आएगा, लगभग वही 60-70 के आसपास आएगा। नहीं, जो हम लोगों ने टेस्ट किया था आपने देखा था, अभी तो मल्टीमीटर हटा दिया तो याद भी नहीं है। फिर 3 में हम चेक करते हैं, इससे चेक करना है। ये लीजिए, फिर इसके अंदर हम डालते हैं और यहाँ से देखते हैं। अब फिर यहाँ से एक को हटा दिए। अब बचा हमारा कितना, 2 बचा। 2 पे हम देखेंगे, ये देखना है, काम कर रहा है। ये लीजिए, ये बल्ब जल रहा है लेकिन अभी ट्रिप नहीं किया। अब ये क्या होगा, आप नोटिस कीजिए, ये तो ट्रिप नहीं किया लेकिन कुछ देर में कर जाएगा। देखिए कर भी गया। क्या हुआ कि अब इसका मिली एम्पियर घट गया ना, कम हो गया, 20 और 20-40 लगभग हो गया, या 36 के आसपास हो गया। तो ये तो ट्रिप करेगा नहीं क्योंकि 100 पे बना है, 100 पे। अब फिर से देखते हैं एक बार, बल्ब जल गया
ठीक है, 1 से 2 बार में ये ट्रिप कर रहा था। अगर एक बल्ब को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ये लगभग हमारा चला गया 60-70 के आसपास। तो अब चेक करते हैं इसे, तो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। किसी बल्ब एक को हटा देते हैं, चलिए इसे हटा देते हैं, येलो वाला पहले। सब तो एक ही वाट का हमारा है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। ये लीजिए, इसी में कभी कभी ट्रिप भी कर जाएगा, कभी नहीं भी करेगा। ये देखिए ट्रिप कर रहा है। इसे चेक करें इसके अंदर डालकर, देखिए बल्ब जल रहा है, कभी कभी जलेगा, कभी ट्रिप कर जाएगा, यानी ये स्लो होते जाएगा। एक इसको हटाते हैं, मात्र एक बल्ब बचा, तो ये हो गया हमारा कितना, लगभग 20 मिली एम्पेयर। तो ये 20 मिली एम्पेयर पे ट्रिप करेगा थोड़ा। ये देखिए नहीं कर रहा है, अभी कर गया, थोड़ा देरी से करेगा क्योंकि करंट तो इसमें बढ़ते जाता है ना। ये कर रहा है अभी, इसी में कभी कभी नहीं करेगा, इसलिए ज़रूरी है 100 पे बना है तो इसको 100 मिले, देख रहे हैं अभी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप मिली एम्पेयर के साथ चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी नहीं कर रहा है, कर गया। तो मिली एम्पेयर के साथ आपको इसी तरह से ये हाफ वाट के बल्ब आपको एलईडी नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, पर इसके हाफ वाट से कैलकुलेट आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये हाफ वाट थ्योरी वाई नहीं होता है, इसका अलग थ्योरी होता है, कंपनी का अलग बेस है। आप मल्टीमीटर लीजिए, क्लैंप मीटर लीजिए, उसके अंदर मिली एम्पेयर का ऑप्शन है, उससे आप चेक कीजिए और 100% आप चेक कर सकते हैं मिली एम्पेयर के थ्रू। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपने देखा कि मिली एम्पेयर के साथ किसी भी आरसीसीबी को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह की और वीडियो हम बनाएं तो आप कमेंट कीजिए, हम एमसीबी के ऊपर भी बनाएंगे, आरसीबीओ के ऊपर भी बनाएंगे कि इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं एक मिली एम्पेयर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।